उधर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद ईवीएम के विरुद्ध विपक्ष का युद्ध अब तेज हो गया है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम हटाने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर आंदोलन करने की मुनादी की थी, तो अब समाजवादी पार्टी ने भी ईवीएम को लेकर जंग तेज करने का ऐलान कर दिया। तो महायुति को जीत हासिल हुई है, इसलिए पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले सब जो भी है, सभी लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। महाराष्ट्र की गद्दी से पैदल होने का संकेत देते हुए एकनाथ शिंदे ने महायुति की प्रचंड जीत का श्रेय लाड़की बहन योजना के हवाले किया, लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को ये कबूल नहीं हुआ। नतीजे के दिन से ही चुनावी धांधली का इल्जाम लगा रही महाविकास अघाड़ी ने इस जीत को ईवीएम की जीत बता दिया। बहुत डिस्क्रेपेंसीज है और 100% ईवीएम के वजह से ये है। जिस तरह से मैनिपुलेशन हर चीज़ में हुआ है, चाहे ईवीएम्स हो, चाहे पैसों को लेके हो, चाहे बहुत सारी चीज़ों में, तो दिस वाज नॉट अ फ्री और फेयर इलेक्शन। और अभी महाराष्ट्र में क्या देश में डेमोक्रेसी रही नहीं। महाराष्ट्र में तो बाकायदा अखबार बता रहे हैं कि कैसे 95 असेंबली सीट्स आउट ऑफ 288 सीट्स, 95 असेंबली सीट्स में जो वोट पोल हुए हैं और जो वोट काउंट हुए हैं उसमें अंतर है। करीब ऐसे 76 सीट्स हैं जो बता रही हैं कि जो वोट पोल हुए हैं उससे कम गिनती की गई है, और 19 ऐसे हैं जहां पे जो वोट किए गए हैं उससे ज्यादा गिनती की गई है। हमारे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की कि हम बैलेट की भूमिका रखेंगे, बैलेट से मतदान हो, और उसी को ताकत देने के लिए महाराष्ट्र में हम सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। और जब राहुल जी की यात्रा आएंगी तब महाराष्ट्र सबसे ताकत से राहुल जी के साथ खड़ा रहेगा। 5 महीना पहले, 5 माह पूर्व जो चुनाव हुए लोकसभा के, उनके 31 सांसद चुन के आए, 2 अपक्ष। तब क्यों नहीं ईवीएम पर सवाल खड़ा किया? तब ईवीएम बराबर थी, तब ईवीएम खराब नहीं थी। महाराष्ट्र के साथ ही यूपी के नतीजे पर भी समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही। ईवीएम के साथ ही वो बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का इल्जाम भी लगा रही। इसी बीच मंगलवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की मुनादी कर दी और 24 घंटे के भीतर इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने भी बैलेट पेपर की मांग बुलंद कर दी। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। भाजपा संविधान से नहीं चलती है, भाजपा मन विधान है उनका, वो मन विधान से चलती है। और लोकतंत्र में लोग वोट डालते हैं, लोग वोट डालें, ये तंत्र से वोट डलवाते हैं। तो इनके लिए लोकतंत्र कुछ नहीं है, लोग से वोट नहीं डलवाते हैं, ये तंत्र से वोट डलवाते हैं। वो कहते हैं ईवीएम बदल दो, वो कहते हैं सत्ता बदल दो, वो कहते हैं जिला प्रशासन बदल दो, ईवीएम बदल दो, लेकिन वो खराब ईवीएम नहीं, खराब नेतृत्व है, उसको वो बदलने की बात नहीं करते। जिस तरह से उपचुनाव के जो भी नतीजे रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की पूरी प्रणाली रही है, और जिस तरह से पूरे शासन और प्रशासन ने मिलके जिस तरह से एक तरह से बूथ कैप्चरिंग करने का भी पूरा प्रयास हुआ नहीं है, पूरा हुआ है, मतलब बूथ कैप्चरिंग तक हो गई है प्रशासन द्वारा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आप सबने, उनका जो मत है, हमने अखबार में देखा है। अब विपक्ष को इससे सीख लेनी चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना बंद करना चाहिए। देश में ईवीएम पर संदेह बहुत पुराना है। विपक्षी दलों ने ईवीएम पर पहली बार उंगली नहीं उठाई, लेकिन महाराष्ट्र के चौंकाने वाले नतीजे ने विपक्षी दलों के बयानों से आगे बढ़ने की तरफ धकेला और कांग्रेस ने ईवीएम हटाओ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। समाजवादी पार्टी भी ईवीएम पर कांग्रेस के रुख के साथ दिख रही है। जाहिर है ईवीएम का मुद्दा देश की सियासत का बड़ा मुद्दा बनने की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।